हेलो फ्रेंड्स, मैं तनुभा शर्मा दिल्ली से। आज हम बोएंगे सीड सनफ्लावर के। सनफ्लावर मिनिएचर भी बोएंगे और जो बड़े वाले फ्लावर आते हैं लॉन्ग हाइट के जाते हैं वो भी बोएंगे। ये देखिए, ये लॉन्ग हाइट वाला है सीड और ये है मिनिएचर। मतलब ये ज़्यादा हाइट में नहीं जाता और छोटे गमले में भी ईज़िली बहुत सारे फ्लावर देता है बंच में तो ये अपना लॉन्ग वाला भी देता है, बट ये बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। 5-5 फुट के 6-6 फुट के पौधे हो जाते हैं। इसके जो सीड होते हैं ना, वो हम खा भी सकते हैं, ईटेबल होते हैं वो। तो आप ये सनफ्लावर ज़रूर लगाइए। बाद में जब ये फ्लावर खिल के मुरझाएगा तो हम इसके सीड भी खा पाएंगे। बहुत टेस्टी होते हैं इसके सीड, बट वो जो हम खाते हैं उससे आप इसको उगाइए मत, क्योंकि जो दुकानों पे मिलते हैं ना, हाँ अपने वाले सीड से आप उगा सकते हैं। जैसे ये सनफ्लावर का सीड है, फ्लावर है, खिल गया मुरझा गया और ये खिलता भी बहुत दिनों में, थोड़ा थोड़ा खिलता है। मतलब जैसे कली आएगी तो कम से कम 3 या 4 दिन में ये पूरा ब्लूम करेगा और फिर ये मुरझाएगा भी ऐसे। मतलब ये हमारे घर में अगर एक बार इसकी कली बन जाए तो 15 दिन तक आपको ये फ्लावर खिला हुआ मिलेगा। फिर ये जब सूख जाए, इसके सीड बन जाए, इसके सीड यहाँ पे टॉप पे बनते हैं ये वाले एरिया में। ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं ना, मरून सा, ये पूरे सीड से फिल होता है। तो फिर आप इसके सीड कलेक्ट करके रख लीजिए। इस पूरे फ्लावर को भी रख सकते हैं। उसके बाद आप फिर अगली बार जैसी समर आए फिर से हम बो देंगे इसको। फ्रेंड्स, इसका नाम ही सनफ्लावर है। जहाँ पे सन की आपकी उगता हुआ होगा और डायरेक्शन होगी ना, उस तरफ ही ये मूव करता रहता है ना। ये दोनों हैं, देखिए ये लाइट में है थोड़ा, ये बंचेस में खिलता है। बहुत सारे एक ही पौधे पे लग जाते हैं। ये भी बहुत सारे लगते हैं बट उतने नहीं लगते, क्योंकि इसके फ्लावर बहुत बड़े होते हैं, इसके फ्लावर थोड़े छोटे होते हैं। इसका भी सीड आप वैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ईटेबल होता है। और देखिए हम इनमें उगाएंगे। ये जो मिठाई का बॉक्स होता है ना, इसमें हम ऐसे ना इस बार पार्टीशन कर लेंगे, जैसे ऐसे, तो हम ऐसे बॉक्स टाइप में उगा पाएंगे। जब हम निकालेंगे ना, ऐसे जैसे बर्फ़ी का पीस होता है ना, ऐसे इसका सीड निकाल लेंगे। ऐसे आप छेद कर लीजिए 4। ये देखिए जूस का गिलास, हम कुछ वेस्ट नहीं करते, जूस पीते हैं, वो गिलास भी ले आते हैं। अगर ये मिनिएचर वाला आप इसमें लगाएंगे ना, जो छोटे फ्लावर वाला है, तो वो क्या होगा, इसमें ही ब्लूम कर लेगा। अगर आपके पास और कंटेनर बड़ा नहीं है तो देखिए, जैसे ये बॉटल है, इसमें आप छोटा वाला लगा सकते हैं। 1 लीटर की बॉटल है, इसको मैंने ऊपर से काट लिया है और नीचे छेद ज़रूर कर लीजिए, सबके नीचे होल कर लीजिए। देखिए मैंने कर रखे हैं। कैंची से कर सकते हैं, कील से कर सकते हैं। ये देखिए 1-1 2-2 होल आप कर लीजिए। चक्कू गरम करके भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम ऐसे 4-4 वो करके अब ऐसे इस बार हम ऐसे उगाएंगे। फिर क्या होगा, हमें इसके पौधे खींचने नहीं पड़ेंगे या इसको पूरा नहीं उल्टाना पड़ेगा। फिर हम ऐसे पीस काट के और वो निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी बो देंगे, किसी भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं करेंगे। थर्माकोल के ये कटोरी है, इसमें भी बो देंगे। फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे, है ना। इस समय हमें सीड लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपके पास। जैसे ये पॉलीथीन आती हैं, ये देखिए, ये पॉलीथीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी नहीं फेंकिए। मैंने देखिए इसमें भी मिट्टी भर ली है, इसमें भी मैं एक सीड लगा दूँगी। ये देखिए, ये जो पॉलीथीन है इसमें भी ये ब्लूम कर सकता है, फूल बन सकता है ना। बट वो ये होगा कि इसको खाद पानी फिर हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ब्लूम तो ये किसी में भी कर जाएगा, मिनी वाला। और जो बड़े वाला है उसको हमें 10 लीटर की बाल्टी या वो जो 10 इंच का गमला होता है, 10 इंच, 12 इंच, 8 इंच में भी एक हो जाएगा। मिनिएचर को आप 8 इंच में एक लगा सकते हैं, 10 इंच में 2 लगा दीजिए। जितना आप बड़ा कंटेनर देंगे उतनी जल्दी फ्लावर आएगा और उतनी जल्दी उसमें ग्रोथ होगी। बस यही कहने का मतलब होता है, जितनी ज़्यादा मिट्टी उतना बड़ा फ्लावर और उतना ज़्यादा स्पेस होगा, उतना ही ज़्यादा वो ब्लूम करेगा और ज़्यादा देर तक भी टिकेगा, है ना।
आपको अपनी ज़्यादा ब्यूटी दिखाएगा। जैसे ये बड़े वाला है, ये आप 10 इंच के गमले में एक ही लगाइए। देखिए ये जैसे ग्रो बैग है इतना बड़ा, है ना, तो इसमें मैंने कितने लगा देने हैं, 2 फ्लावर बड़े वाले, छोटे वाले 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, क्योंकि अब समर में हमें कंटेनर खाली नहीं मिल पाते हैं जल्दी से, या अब हम कितने सारे कंटेनर खरीदे हैं ना, ऐसे तो इसमें 2-2 4-4 आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा दीजिए। हम इसे बाद में शिफ्ट करेंगे। ये समर का फ्लावर है, समर में कम फ्लावर्स होते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर से लगाइए। समर में आपके गार्डन में बटरफ्लाई आएंगे, क्योंकि इसका येलो कलर होता है ना, तो वो अट्रैक्टिव होता है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है बटरफ्लाइज़ को, है ना, मधुमक्खियाँ, हनी बी, सबको, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, जो विजिबल हैं वो भी और जो इनविजिबल हैं वो भी, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है ना। जैसे बटरफ्लाइज होंगी इसके फ्लावर पे बैठेंगी, फिर वो जाकर किसी फ्रूट वाले फ्लावर पे बैठ जाएंगी या वेजिटेबल फ्लावर पे बैठ जाएंगी, तो हमारा अच्छे से ज़्यादा फ्रूट हमें मिलेगा, हम कंज्यूम कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल। ठीक है, तो आप ऐसे करिए। अब मैं आपको इसके सीड दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मिनी है, मिनी सनफ्लावर के सीड, देख लीजिए आप अच्छे से। इसको आप इस कंटेनर में डालिए। आप इसको 15-15 दिन के गैप पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे एक में हम ना इसको ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे डाल के देखते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पौधे चाहिए, हम बाद में ना शिफ्ट कर लेंगे। इसमें मैं एक एक कोशिश करती हूँ डालने की। ये देखिए, कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, छोटे सीड है ना, तो ये 2 भी गिर जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी मैं इसको इसमें डाल दूँगी। देखिए थर्माकोल में, ये देखिए एक एक 2-2 डाल दीजिए, फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। कोई नहीं, अगर ज़्यादा भी डल जाते हैं तो हम बाद में पौधों को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि सारे तो हेल्दी नहीं होंगे ना सीड। और बस इसको इसी की मिट्टी से ढक दीजिए। ये सीड मैं बाकी बाद में किसी और प्लांटर में लगा लूँगी, नहीं तो मेरी जो टैंकी है ना, मैं उसमें इसको लगा लूँगी। ठीक है, बस इसको इसी की मिट्टी से ऊपर से ढक दीजिए। फ्रेंड्स, ढकने का पर्पस यही होता है कि जो हमारी चिड़िया, तोते, कबूतर है ना, ये ना खा जाए सीड। और दूसरा, ओपन सीड है ना, जल्दी सूखता है, उसके अंदर से मॉइस्चर जो है वो जल्दी उड़ जाता है। बस यही कारण है कि हम हल्की हल्की आधा इंच मिट्टी चढ़ा देते हैं। ज़्यादा भी मिट्टी नहीं चढ़ानी, क्योंकि फिर सीड को ग्रो होने में, ऊपर आने में बहुत टाइम लग जाता है ना। और जो ऐसे मोटे डले हैं, प्लीज़ आप उन्हें फोड़ दीजिए ऐसे। और नहीं तो क्या होगा, सीड अगर इसके नीचे दब गया तो फिर वो ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीड को ऊपर आने के लिए फिर बहुत मेहनत चाहिए होगी। और जब तक उसका मॉइस्चर सूख जाएगा या फिर उसका सीड अंदर ही गल जाएगा, दोनों चीज़ हो सकती है। अगर मॉइस्चर सूख गया तो भी सीड नहीं डेवलप होगा, और अगर ज़्यादा पानी हो गया, फंगस लग जाएगी, गल जाएगा सीड, तो भी डेवलप नहीं होगा, है ना। तो अब हम जो हमने उगा दिया, हम यहाँ रख देते हैं। इस दोनों में उगा दिया है और इन तीनों में उगा दिया। अब हम बड़े वाले सनफ्लावर के सीड लगाएंगे इन चारों में, और बाकी में जगह जगह लगा दूँगी, जहाँ भी मेरे को किसी भी प्लांटर या गमले में जैसे बीच में जगह मिलेगी ना। अब जैसे इसमें चकुंदर हैं, तो चकुंदर तो अब बनने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये 15 दिन में निकालने लायक हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसके बीच में मैं 2 या 3 सीड लगा दूँगी बड़े वाले फ्लावर के। तो जब तक चकुंदर निकालेंगे हम, तब तक ये सनफ्लावर का सीड जर्मिनेट हो जाएगा और थोड़ा सा 2 या 3 इंच का हो जाएगा, है ना। मतलब कहने का है कि 4 से 5 पत्ती उसमें आ ही जाएंगी, तो वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होते हैं सनफ्लावर के सीड। देखिए बड़े हैं ना उससे बहुत ज़्यादा। तो इस पर कोटिंग करी हुई है उन्होंने दवाई की, थोड़ी सी ना, जो आपको ये वाइट लग रहे हैं, कोटिंग की हुई है कि ये ख़राब ना हो सीड। तो देखिए, इसको बोएंगे एक एक। अगर आपके पास 2-2 लीटर की बॉटल्स है ना, तो आप क्या करिए, उस बॉटल में ना छेद कर लीजिए और मिट्टी भर लीजिए। तो आपको क्या होगा कि
दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा अपना सीड। देखिए बस आधा आधा इंच इतना इतना दबाना है। देखिए फिंगर से ना आप देख पा रहे हैं, हाँ इतना इतना दबा दीजिए बस। ज़्यादा डेप्थ में नहीं दबाना, फिर उसको ऊपर आने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे और आपको लगेगा सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। फिर आप उसकी मिट्टी पलट देंगे या फिर आप उसमें कोई और सीड लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इसलिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं लगाना है। देखिए जो ये कोई भी सीड हो, जो नुकीला साइड होता है ना, उससे जड़ निकलती है। ये नुकीला साइड है, दिखा पा रही हूँ आपको मैं, हाँ। तो इसको ऐसे बोना है, ऐसे बस ऐसे बोइए या सीधा रख दीजिए ऐसे, ठीक है। यूँ वर्टिकल में ऐसे बस हॉरिजेंटल या वर्टिकल लगाना है। और उसकी जो जड़ वाला हिस्सा है, टिप वाला, ये हमेशा नीचे रखना है। देखिए आपको दिख जाएगा, एक तरफ ना नुकीला होता है, एक तरफ चौड़ा होता है। जो नुकीला होता है ना वो जड़ निकलती है, तो आप उसको डेप्थ में लगाइए, मतलब ऐसे नीचे की तरफ लगाइए। तो देखिए मैंने अभी इतने सीड लगा दिए हैं और ये मेरे इतने सारे बचे हैं। मैं इसको एक साथ नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी 15-15 दिन के गैप पे, ठीक है। क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट है ना वो पूरा गर्म भी नहीं हुआ और पूरा ठंडा भी नहीं हुआ और हवाएं बहुत चल रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि मिट्टी सूख जा रही है। हमें दिन में पूरा एक बार पानी देना ही पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि विंटर आ गया है, विंटर है, और ऐसा भी नहीं है कि समर आ गया है ना। मिक्स मौसम होता है ना ये अपना मार्च फरवरी का। फरवरी में तो फिर भी ठंडक होती है, मार्च में तो बिल्कुल नहीं होती। देखिए कई तो इतने मोटे मोटे सीड हैं, तो इनके फ्लावर भी बहुत मोटे मोटे होंगे, है ना। जैसा सीड होगा वैसे ही उसका फ्लावर होगा अच्छा सा। तो मैं आपको ग्रो बैग में भी दिखा देती हूँ एक लगाकर। देखिए ये ग्रो बैग है, इसमें जितना चकुंदर बनेगा बनेगा। अब देखिए यहाँ बीच में ना स्पेस खाली है, तो मैं उसमें लगा दूँगी एक क्यों 2-3 लगा दूँगी मैं अलग अलग जगह पे। जब चकुंदर थोड़ा बड़ा होगा तो उखाड़ने में हमें दिक्कत ना हो, बस ऐसे ही स्पेस बना के मैं लगा दूँगी। बाकी अब इसमें मैं स्प्रे कर दूँगी पानी का। अच्छे से कर दीजिए पहली बार स्प्रे, आप पानी हाथ से भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने ये ले रखी है बॉटल और इसमें मैंने ये ऊपर लगा रखा है स्प्रे का। ये 40 रुपीज़ का मुझे नर्सरी से मिला था। मैं आजकल यही ला रही हूँ, स्प्रे वाली बॉटल में नहीं ला रही हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है वो। इससे भी अच्छा स्प्रे हो रहा है। देखिए अच्छे से सीड को पूरा गीला कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके सीड हमें देखिए, अब ना इससे पता चलता है टेम्परेचर से, है ना। अभी आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो आपको 1 हफ़्ता भी लग सकता है इसके सीड दिखने में, है ना। और अगर आपके यहाँ पर गर्मी हो गई है, मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर या 26 होने लग गया है, तो आपके सीड आपको 3 से 4 दिन में भी दिख सकते हैं। टेम्परेचर पे लागू होती है ये बात, ऐसा नहीं कह सकते कि 3 दिन में सीड दिख जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर जैसा होगा जिस जगह का, अब हिली एरिया में तो हमेशा टेम्परेचर गिरा रहता है, तो वो ज़्यादातर इस सीड को लगाते हैं मई में, क्योंकि जब गर्मी अच्छी होने लग जाती है ना। और जो हम बाहर के बंदे हैं, इंग्लैंड फॉरेन में जो भी रहते हैं, तो वो लेट ही लगाते हैं इस सीड को। देखिए अच्छे से पहला पानी जब भी कोई पौधा शिफ्ट करें, चाहे सीड लगाएं, है ना, चाहे आप नया पौधा कहीं से ला के लगाएं, पहला पानी अच्छे से दे दीजिए। कटिंग भी लगाएं किसी भी पौधे की, तो पहला पानी भर के देना है बढ़िया से, जो आपके ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। फिर आपको पानी हाथ रोक के देना है, जब ऊपर की मिट्टी ड्राई लगे तभी देना है, ठीक है। और इसकी फ्लावरिंग कब होने लग जाती है, 2 से 2.5 महीने में आपको फ्लावर मिलने लग जाएगा इसका। आप इसको किसी भी गमले के बीच में भी लगा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल लगी हुई है ना, तोरी की बेल है, घिया की बेल है, टिंडे की बेल है, और खीरा है, ककड़ी है, इन बेलों के बीच में पेठे की बेल है, कोई भी बेल हो, जैसे वो जो ऊपर जा रही है बेल, तो आप उसके अंदर भी इसको एक बीज को लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, पॉलिनेटर भी ज़्यादा आएंगे, है ना। घिया तोरी टिंडे को अच्छे से पॉलिनेट होने का मौका मिल जाएगा, और वो अच्छे से बटरफ्लाई वगैरह उस पर आएंगी, तो येलो कलर पे वैसे ही अट्रैक्ट होती हैं।
तो हमारे को ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। ठीक है, वेजिटेबल के साथ भी लगा सकते हैं, फ्रूटिंग के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अमरूद लगा रखा है, चीकू लगा रखा है ना, तो उसके साथ भी आप और भी जो आप लगाना चाहें फ्रूट के, उसके साथ भी एक एक दो दो पौधे लगा दीजिए, आपके पास अगर बड़ा बड़ा ग्रो बैग या कंटेनर है तो। जैसे अब मेरी टैंकी है उसमें भी मैं लगा दूँगी, इन ग्रो बैग्स में भी लगा दूँगी। देखिए ये भी है ग्रो बैग, जैसे ये बाल्टी है, अब इसमें एक टमाटर का लगा हुआ है, अभी वो फ्रूटिंग कर रहा है तो उसके साथ भी एक लगा दूँगी। मतलब हमें अलग से कंटेनर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पॉलिनेटर्स भी आते रहेंगे और हमारे गार्डन में फ्लावर भी बन जाएगा, है ना। बस ऐसे ही करना है। और नहीं तो आप ये छोटी छोटी है ना, इनमें भी रखते रहिए। 2-2 लीटर की बोतल इकट्ठी कर लीजिए, ऊपर से उसको काट के ड्रेनेज होल बना के मिट्टी भर भर के, नीचे अगर आप चाहें तो घर का कचरा किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। आधी भर लीजिए, आधी में मिट्टी भर लीजिए और फिर लगा लीजिए। आपको कंपोस्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे कंपोस्ट भी बनती रहेगी, और जब तक उसकी जड़ें नीचे जाएंगी, है ना, पौधे की, जब तक आपकी कंपोस्ट भी बनी होगी नीचे, तो आपको बाहर से कोई कंपोस्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पानी डालिए और फ्लावर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने पानी से अच्छे से इसको बातों बातों में तर कर दिया है। बस ऐसे करिए आप और खूब फ्लावर पाइए, है ना। पूरी गर्मी ये फ्लावरिंग करते रहेंगे, ये करेंगे फ्लावरिंग अक्टूबर-नवंबर तक। मैं इसको 3 बैच में लगाऊंगी। एक मैंने अब लगा दिया मार्च के स्टार्टिंग में, फिर मैं लगाऊंगी 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, जब तक मेरे पास सीड रहेंगे ना, ऐसे 5-5, 6-6 सीड मैं लगाती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। हाँ फ्रेंड्स, इसको शिफ्ट कब करना है, जब 3 से 4 इंच का पौधा हो जाए या फिर 4 से 5 पत्तियाँ आ जाए, ठीक है, तब इसको आप बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई ओपन रह गया बीज, तो दोबारा से इसको आप अच्छे से दबा दीजिए। कई बार पानी डालने से ओपन हो जाता है बीज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें दोबारा से फिंगर से उसको दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको शेडी एरिया में रखिए जब तक सीड आपको अच्छे से दिखने ना लग जाए, उसकी मदर लीव ना आ जाए। 2-2 पत्तियाँ जो फर्स्ट होती हैं वो मदर लीव होती हैं, वो ना आ जाए, तब तक आप इसको छाया में ही रखिए। जब उसकी मदर लीव आ जाए और थोड़ा सा आपको लगे तीसरा पत्ता निकल रहा है, तो आप इसको हल्की हल्की धूप में लाइए, जहाँ पर 1 घंटे की, फिर ऐसे धूप में लाइए जहाँ 2-3 घंटे की आती हो। और जब 5 से 6 लीव हो जाएं तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने उसी कंटेनर में लगा रखा है जिसमें आपको रखना है, तो आप उसको फिर फुल सनलाइट में रख सकते हैं, है ना। बस यही केयर है इसकी। इसको महीने में 1 बार खाद दे दीजिए जैसे और पौधों को देते हो, है ना। और गर्मियों में तो रोज़ पानी देना पड़ेगा, अभी तो फिर भी आप 2 दिन में देते हो, है ना, मार्च में, या 1 दिन छोड़ के देते हो, तो तब तो आपको रोज़ देना पड़ेगा पानी। ठीक है, फर्टिलाइज़र आप जैसे और पौधों को देते हैं, इसको भी थोड़ा सा दे दीजिए, ज़्यादा इसको नीड नहीं होती है फर्टिलाइज़र की। ठीक है, और इस पे ज़्यादातर कोई भी बीमारी नहीं लगती, इस पे ज़्यादातर नहीं लगती कोई बीमारी। मगर जब आप अपने गार्डन में और प्लांट्स में स्प्रे कर रहे हैं नीम ऑयल का, तो थोड़ा सा स्प्रे इस पे भी कर दीजिए। महीने में 1 बार भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। बस इसके साथ या तो आप एलोवेरा लगा दीजिए या फिर लहसुन की एक कली लगा दीजिए, तो आपके इस फ्लावरिंग प्लांट में कुछ नहीं होगा, ये बढ़िया से चलेगा।